अगर किसी एक इंसान की बार बार याद आना या ऐसी चीजों का सामने आना जो उस व्यक्ति की याद दिला दें, जैसे कि कुछ अधूरा सा महसूस होना या कोई संकेत मिलना, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आपका भी हाल कुछ इस तरह है तो यह वीडियो ध्यान से देखें और जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन्हें समझने की कोशिश करें। और सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, आपको उन्हें समझना भी जरूरी है ताकि बाद में आपके मन में कोई सवाल ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके मन में अटक गया है जिसे आप भूलना चाहते हैं, लेकिन ना तो आप उसे भूल पाते हैं और ना ही उसे याद करना चाहते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अलगाव हो गया हो या कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी चीजें आपके साथ क्यों हो रही हैं? क्यों बार बार उससे जुड़ी चीजें आपके सामने आ रही हैं? क्या यह यूनिवर्स का कोई खास संकेत है? क्या इस रिश्ते में अभी कुछ और होना बाकी है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर इस टॉपिक में आपकी रुचि है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति हमारे मन में अटक जाता है। मान लीजिए जैसे आप कुछ खा रहे हैं और वह चीज आपके गले में अटक जाती है, ना आप उसे बाहर निकाल पाते हैं और ना ही उसे निगल पाते हैं। उस समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक इसी तरह से कभी कभी कोई व्यक्ति आपके दिमाग में फंस जाता है। आप उसे ना तो भुला पाते हैं और ना ही उसकी याद में खोने का मन करता है। इस स्थिति में आप ना तो बहुत खुश होते हैं और ना ही बहुत परेशान, लेकिन आप पूरी तरह से उलझन में होते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करना है। इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसे खुद से रिलेट करना होगा। अगर यह आपकी स्थिति से मेल खाता है तभी आगे बढ़े, अगर नहीं तो यह वीडियो किसी और के लिए हो सकती है। तो सबसे पहला संकेत यह हो सकता है कि अगर आपके और उस व्यक्ति के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो, जिसमें बात इतनी बिगड़ गई हो कि गाली गलौच यहां तक कि मारपीट की नौबत आ गई हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। शुरुआत में उसने प्यार जताया, वादे किए, लेकिन बाद में ऐसा व्यवहार किया कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। फिर कुछ ऐसा होता है कि अब आपको उससे बात करने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी वह बातें और वह व्यक्ति बार बार आपकी यादों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें या स्थितियां बार बार देखते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका पहला कारण हो सकता है कि यह आपकी जिंदगी में एक सीख या लेसन थी। आपने इस अनुभव से सीखा होगा कि कैसे रिश्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कैसे खुद को ऐसे हालातों से बचाना चाहिए ताकि आगे आप किसी को इतनी छूट ना दें कि वह आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके, आपको गाली गलौज करे और आप बस चुपचाप सहते रहे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक गुरु की भूमिका में खड़ा करना चाहता है ताकि आप ऐसे लोगों को गाइड कर सके जो आपकी ही तरह ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। अब आप उस ऊर्जा में आ चुके हैं जहां आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है और क्या कदम उठाना चाहिए। हो सकता है कि आप एक गुरु की एनर्जी में हैं और आपको ऐसे लोगों को समझाने, मार्गदर्शन करने और सही राह दिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप इस स्थिति से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह संदेश आपके लिए है। आप एक गुरु के रूप में उन लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हैं जो ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रहे हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन आप अपनी बात कह नहीं पाए। आपके अंदर बहुत कुछ था जो आपने कहना चाहा, लेकिन वह बातें उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाई और वह बातें आपके अंदर ही दबकर रह गई। यही कारण हो सकता है कि आपको अंदर ही अंदर यह बात कचोट रही है कि आपने उस समय कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, जबकि आपने सब कुछ देने के बाद भी खुद को अभिव्यक्त नहीं किया। यह ऊर्जा अब आपको परेशान कर रही है। आपको बार बार यह एहसास दिला रही है कि आपको न्याय चाहिए, आपको उस व्यक्ति से न्याय चाहिए, लेकिन इसीलिए नहीं कि वह आपको प्यार करे या आपको याद करे, बल्कि इसीलिए कि आपको यह जानना है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जब भी किसी रिश्ते में क्यों का सवाल उठता है तो इसका मतलब है कि आपके मन में कई ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिला है और इसी कारण आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है तो यह जान लीजिए कि जब तक आप इस ऊर्जा में रहेंगे तब तक वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और ना ही आपको न्याय मिलेगा।
तो इस ऊर्जा से जल्दी बाहर निकले और हो सके तो उस व्यक्ति को माफ कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने दिल से उसे माफ नहीं करेंगे तब तक वह व्यक्ति भी आपको न्याय देने के लिए आपके जीवन में वापस नहीं आ पाएगा। तो जल्दी से एक्शन लीजिए और अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए ये कदम उठाइए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।